नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नारायणा स्मार्ट स्टडी में। आज से हम लोग संगीत की क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें कि सर्वप्रथम हम लोग जो एनसीईआरटी की जो संगीत की किताब आती है 11th क्लास की, सर्वप्रथम हम लोग उसको पढ़ेंगे। एक एक करके सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। आज से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और यह बुक पढ़ने का मेन पर्पस यह है क्योंकि बहुत से संगीत की परीक्षाओं में इससे विभिन्न तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो यह बुक पढ़ना आप लोग के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से संगीत की प्रथम क्लास, चैप्टर फर्स्ट, भारतीय संगीत का ऐतिहासिक अवलोकन। इसमें जो प्रमुख जो पॉइंट होगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उन पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर दूंगा और आप लोग उसको अपने कॉपी में लिख लेंगे ताकि आप लोग को एग्ज़ाम के समय जब उसको पढ़ेंगे तो आप लोग को याद करने में बहुत ही मदद मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संगीत के ऐतिहासिक अवलोकन के लिए सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति और इस सृष्टि में व्याप्त उन तत्वों पर ध्यान देना होगा जिनके कारण यह सृष्टि गतिमान है, जैसे कि ध्वनि, स्वर, लय आदि। मानव को ध्वनि एवं लय का एहसास सर्वप्रथम दिल की धड़कन सुनकर एवं इसके पश्चात पत्तों की सरसराहट, मेघों की गर्जना, वर्षों के बूंदों की टिप टिप, झरनों से गिरते पानी का निनाद, पक्षियों के कलरव, पशु पक्षियों की आवाज़ आदि से हुआ होगा। ध्वनि एवं लय का एहसास और किन किन गतिविधियों से हो सकता है, इसकी एक सूची बनाएं। इस सूची के कुछ वर्ग बन सकते हैं, जैसे प्राकृतिक, मनुष्य द्वारा कृत इत्यादि। स्वाभाविक है कि इन प्राकृतिक घटनाओं में छिपी ध्वनि एवं लय ने सर्वप्रथम मनुष्य का ध्यान आकर्षित किया होगा। ऊपर दी गई अन्य किसी भी गतिविधि को मोबाइल या किसी अन्य यंत्र द्वारा रिकॉर्ड करें और सुने कि उसमें ध्वनि या लय किस तरह अभिव्यक्त हो रही है। मनुष्य के विविध भाव जैसे प्रसन्नता, दुख, हठ, आक्रोश, शौर्य, ललकार आदि भी मनुष्य के हृदय से स्वभावतया लय, छंद एवं ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। जिन विविध भावों का मानव ने क्रमशः अनुभव किया, उन रसात्मक अनुभूतियों को ध्वनि एवं लयबद्ध कर अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया क्रमशः संगीत बनी। संगीत से अभिप्राय है कर्णप्रिय ध्वनि। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि संगीत से क्या अभिप्राय है, तो कर्णप्रिय ध्वनि। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, है ना। संगीत से क्या अभिप्राय है कि कर्णप्रिय ध्वनि। इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। यही संगीत क्रमशः मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया। जब मानव ने समूह में रहना प्रारंभ किया होगा, तब भाषाएं विकसित हुई होंगी। संवाद हाव भाव एवं कंठ ध्वनि के विविध प्रयोगों से भी संभव है, परंतु भाषा बौद्धिक ज्ञान एवं शब्दों के अर्थ पर निर्भर करती है। जहाँ जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा, मैं आप लोग को इसी तरह से अंडरलाइन करता हो जाऊँगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो उसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे और बाकी जो चीज़ है मैं उसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। यह मानना पड़ेगा कि संगीत भावानुभूति पर निर्भर करता है, इसीलिए यह कहना भी गलत ना होगा कि मानव जीवन में पहले संगीत ने अपना स्थान बनाया, तत्पश्चात भाषा ने अपनी जगह बनाई। इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव जीवन में पहले संगीत ने अपना स्थान बनाया, उसके बाद ही भाषा ने अपनी जगह बनाई है। इसके पश्चात भाषा का रसात्मक प्रयोग करके संगीत में ढाला गया, जिसका परिष्कृत रूप आज विभिन्न संगीत शैलियों के रूप में प्रचलित है। ऊपर दिया गया तर्क क्या आपको सही लगता है, हाँ या नहीं? उदाहरण सहित इसकी पुष्टि कीजिए। अब हम लोग संगीत की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि संगीत की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। संगीत की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक मतांतर होने पर भी एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि गान की सहज प्रवृत्ति होने के कारण गुनगुनाना, सार्थक शब्दों को किसी धुन या किसी लय के आश्रय से गाना, किसी धातु या तंतु को वाद्य के रूप में बजाना, मुख मुद्रा, हस्त मुद्रा या पद संचालन के नृत्य के रूप में भावों को अभिव्यक्त करते हुए हाव भाव का प्रयोग करना आदि से ही विकसित प्रयोगों की संगीत की उत्पत्ति का मूलाधार कहा जा सकता है।
अब इसमें कह रहा है कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, तो किसी लय के आश्रय से गाना, किसी धातु या तंतु को वाद्य के रूप में बजाना, कोई भी धातु है उसको वाद्य के रूप में बजाना, मुख मुद्रा, हस्त मुद्रा या पद संचालन के माध्यम से जो नृत्य के रूप में हम लोग भावों को अभिव्यक्त करते हैं, अपने हाव भाव का जो प्रयोग करते हैं, उसी से विकसित प्रयोग को संगीत की उत्पत्ति का मूलाधार कहा जा सकता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि संगीत की उत्पत्ति के संबंध में कुछ किंवदंतियाँ भी प्रचलित है, जैसे संगीत का जन्म ओम शब्द से हुआ होगा। तो यहाँ पे यह पूछा जा सकता है कि संगीत का जन्म कैसे हुआ होगा, तो संगीत का जन्म जो हुआ है आपको ओम शब्द से हुआ है। कैसे हुआ संगीत का जन्म? ओम शब्द से हुआ है। ओम शब्द के 3 अक्षर आ उ तथा म ब्रह्मा विष्णु व महेश के रूप में ईश्वरीय शक्ति के घोतक हैं। अब आ उ म से किसका हमको बोध होता है, तो अ से ब्रह्मा, उ से विष्णु और म से महेश के रूप में ईश्वरीय शक्ति के घोतक हैं। ओम परमेश्वर की सर्वोत्तम संज्ञा है। ओम के उच्चारण के फलस्वरूप नाद, नाद से श्रुति व स्वर, और स्वर से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ओम के उच्चारण के बाद किस चीज़ का फलस्वरूप उत्पत्ति हुई है, तो ओम के उच्चारण के बाद आपको नाद हुआ। क्या हुआ? नाद बना है। नाद से श्रुति बनी, नाद से क्या बनी? श्रुति बनी, और नाद से श्रुति व स्वर बना। नाद से श्रुति बनी, स्वर भी बना, और स्वर से संगीत की उत्पत्ति हुई है। क्या हुई? स्वर से संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो सर्वप्रथम हम लोग संगीत का जन्म किससे हुआ, तो संगीत का जन्म आपको ओम से हुआ है ना, जिसमें कि ओम शब्द के 3 अक्षर हैं, आ उ और म है। क्या है? आ उ म है, जिससे कि आपको ब्रह्मा विष्णु व महेश का घोतक होता है। आ मतलब ब्रह्मा, उ मतलब विष्णु, म मतलब महेश। ओम के उच्चारण, ओम का अगर हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसके बाद ही नाद बनता है। क्या बनता है? नाद बनता है। नाद से श्रुति और स्वर का निर्माण होता है, और स्वर से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। एक कथा के अनुसार हजरत मूसा को एक पत्थर प्राप्त होने का उल्लेख है, जिस पर पानी की धार पड़ने से उसके 7 टुकड़े हो गए और पानी की 7 धाराएं प्रवाहित होने लगी। उन धाराओं से 7 ध्वनियाँ निकली। यही 7 ध्वनियाँ संगीत के 7 स्वरों के रूप में प्रचलित हुई। अब ये एक प्रकार का कथा है जो कि पहले से चलती आ रही है। उसको यहाँ पे बताया गया कि हजरत मूसा को एक पत्थर प्राप्त हुआ और उस पर पानी की धार पड़ने से उसके 7 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? 7 टुकड़े हो गए। और वह पानी की जो 7 धाराएं प्रवाहित होने लगी, और 7 धाराएं क्या होने लगी? प्रवाहित होने लगी 7 टुकड़ों में, और उन्हीं धाराओं से 7 ध्वनियाँ निकली। जो उन्हीं धारा जो प्रवाहित होने लगी, उसी ध्वनि से क्या हुई? तो 7 प्रकार की ध्वनियाँ निकली, और यही 7 ध्वनियाँ हमारे संगीत के 7 स्वरों के रूप में प्रचलित होती हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि प्रथम या द्वितीय शताब्दी में भारतीय संगीत पर लिखे गए नारदीय शिक्षा ग्रंथ के रचयिता नारद का मत है कि पशु पक्षियों की ध्वनि ने ही 7 स्वरों को जन्म दिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो नारद मुनि थे वो शिक्षा ग्रंथ के रचयिता, नारद का मत है, एक प्रकार का मत है कि पशु पक्षियों की ध्वनि ने ही 7 स्वरों को जन्म दिया। जो 7 स्वरों को जन्म दिया किनके अनुसार? तो नारदीय शिक्षा के जो ग्रंथकार कौन है? नारद मुनि है। उनके अनुसार, किनके अनुसार? तो नारद मुनि के अनुसार है कि पशु पक्षियों की ध्वनि से ही 7 स्वरों का जन्म हुआ है, यह बताया जा रहा है। जिसको मैं पॉइंट्स अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप लोग एक बार कॉपी में लिख लेंगे, ताकि आपको एक प्रकार का नोट्स बन जाएगा, और एग्ज़ाम के समय आप लोग को उसको पढ़ने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज भी जब हम किसी बगीचे या पेड़ पौधे के बीच से गुजरते हैं तो पक्षियों की चहचहाट हमारे कानों तक जरूर पहुँचती है। क्यों हमें इनमें संगीत के 7 स्वर सुनाई देते हैं? जिस प्रकार ईंट पत्थर आदि से एक भवन निर्मित होता है, पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, विभिन्न रंगों के मिश्रण से चित्र बनता है, उसी प्रकार षडज, ऋषभ, गंधार आदि सप्त स्वरों तथा विलंबित, मध्य व द्रुत आदि लयों के सम्मिश्रण से संगीत विभिन्न रागों, बंदिशों, गीतों व धुनों आदि के रूप में विशेष आकार ग्रहण करता है। अब इसमें कह रहा है कि विभिन्न रंगों के मिश्रण से चित्र बनता है। बहुत सारे जो रंग से मिलाकर के क्या बनता है? हमारा चित्र बनता है। तो उसी प्रकार जो आपको क्या है, तो आपको जैसे यहाँ पे कह रहा है ना कि विभिन्न रंगों से क्या बनता है? चित्र बनता है। तो उसी प्रकार षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद तथा जो विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय आदि के मिश्रण से संगीत की जो विभिन्न राग हैं, संगीत की क्या है? तो विभिन्न राग, बंदिशों, गीतों व धुनों का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। संगीत
से गायन वादन व नृत्य तीनों का बोध होता है। अब देखिए यहाँ पे संगीत से क्या बोध होता है, तो संगीत से हम लोग का बोध होता है गायन वादन व नृत्य तीनों का बोध होता है। क्या होता है? तीनों का बोध होता है। संगीत से क्या होता है? तो गायन वादन व नृत्य तीनों का बोध होता है। गायन का संबंध कंठ संगीत से है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि गायन का संबंध किससे है? कंठ संगीत से है। किससे है? कंठ संगीत से है। जबकि वादन का तात्पर्य विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से प्राप्त ध्वनि से है। किससे है? ध्वनि से। तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे कॉपी में कि गायन का संबंध किससे है? तो कंठ से है। जबकि वादन का तात्पर्य किससे है? तो आपको विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र से जो प्राप्त हमें ध्वनि होती है उससे है। हस्त मुद्रा पद संचालन तथा अभिनय से युक्त अभिव्यक्ति नृत्य से संबंध रखती है। अब कह रहा है कि हस्त मुद्रा हो गया, पद संचालन हो गया तथा जो अभिनय से युक्त जो अभिव्यक्ति है, अभिनय से युक्त जो अभिव्यक्ति है नृत्य से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? तो नृत्य से संबंध रखती है। गायन का संबंध किससे हो जाता है? तो आपको कंठ संगीत से हो जाता है। किससे होता है? कंठ संगीत से होता है। और वादन का जो तात्पर्य है वो आपको विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के प्राप्त से ध्वनि से होती है। और हस्त मुद्रा से किसका होती है? हस्त मुद्रा पद संचालन तथा अभिनय से युक्त अभिव्यक्ति से क्या होता है? नृत्य का संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? नृत्य से संबंध रखती है। मानव को उल्लासित करने वाला संगीत ने न केवल मस्तिष्क पर सीधे सकारात्मक प्रभाव डालता है बल्कि संगीत से अनेक मानसिक रोगों का उपचार भी करता है। अब उपचार किए जाने के दृष्टांत भी हमारे साहित्य में यत्र तत्र उपलब्ध हैं। आधुनिक काल में संगीत चिकित्सा पर विशेष शोध कार्य चल रहे हैं। पशु पक्षी व पेड़ पौधे पर भी संगीत के प्रभाव के सार्थक परिणाम अंकित किए गए। आइए विचार करें कि संगीत कब से हमारे समाज का अंश है। ईसा के जन्म से पूर्व भी भारतीय संगीत उन्नत अवस्था में था। अब कह रहा है कि ईसा का जो जन्म हुआ था उससे पहले ही जो हमारा संगीत था वह क्या था? उन्नत अवस्था में क्या था? उन्नत अवस्था में था। जिसका प्रमाण सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त होने वाले अवकाशों से मिलता है। 7 छिद्र वाली वंशी, विभिन्न प्रकार की वीणाएं, मृदंग तथा अन्य प्रकार के अवनद वाद्य एवं करताल बजाते हुए नर्तकियों की पूर्ण या खंडित मूर्तियां तत्कालीन संगीत अभिरुचि और उसकी उन्नत अवस्था का परिचय देती हैं। बौद्धकालीन जातक कथाओं में भारतीय संगीत और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की तत्कालीन स्थिति से संबंधित उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको 7 छिद्र वाली वंशी, विभिन्न प्रकार की वीणाएं, मृदंग तथा अन्य प्रकार के अवनद वाद्य एवं करताल बजाते हुए नर्तकियों की पूर्ण या खंडित मूर्तियां तत्कालीन संगीत अभिरुचि और उसकी उन्नत अवस्था का परिचय देती है। तो अभी का जो संगीत है उसका परिचय कौन देती है? तो उस समय जो 7 छिद्र वाली जो वंशी थी, क्या थी? 7 छिद्र वाली जो वंशी थी वह आपको देती है। क्या देती है? वह आपको देती है। जैसे यहाँ पे है ना, 7 छिद्र वाली वंशी हो गई, विभिन्न प्रकार की वीणाएं हो गई तथा अन्य प्रकार के अवनद वाद्य एवं करताल बजाते हुए नर्तकियों की खंडित मूर्तियां तत्कालीन अभिरुचि प्रदान करती है। बौद्धकालीन जातक कथाओं में भारतीय संगीत और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की तत्कालीन स्थिति से संबंधित उल्लेख प्राप्त होते हैं। प्राचीन शास्त्रों में संगीत को गंधर्व की संज्ञा देते हुए कहा गया है कि अर्थात जो अनादि है, इसे कब व कैसे उत्पन्न किया गया यह नहीं कहा जा सकता है, परंतु जिसका प्रयोग गंधर्वों द्वारा किया गया, जो नियमबद्ध व श्रेयस अर्थात आत्मिक उन्नति का साधन है, उसे ही गंधर्व कहा गया। तो अब यहाँ प्रश्न आ सकता है कि गंधर्व किसे कहा गया? ये जो कह रहा है कि गंधर्व, इसमें किसे कहा गया? जो गंधर्व किसे कहा गया? तो जो नियमबद्ध व श्रेयस अर्थात आत्मिक उन्नति का साधन है। क्या है? जो नियमबद्ध हो। क्या हो? जो नियमबद्ध हो वह आत्मिक उन्नति का साधन हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो गंधर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व कहते हैं। गंधर्वों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण ही संभवतः संगीत को गंधर्व की संज्ञा दी गई। अब जो गंधर्व थे उनके द्वारा जो प्रयोग किया गया, जो भी चीज़ प्रयोग किया गया, उन्हीं के कारण संगीत को क्या कह दिया गया? गंधर्व की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? तो गंधर्व की संज्ञा दी गई है। और गंधर्व को हम लोग क्या कहते हैं? तो नियमबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमबद्ध कहते हैं और आत्मिक उन्नति का साधन कहते हैं। अब सामवेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वेदकालीन सभ्यता में सामवेद का गान किए जाने के लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जिसके साथ अन्य
जिसके साथ अनेक वाद्यों का वादन भी किया जाता था। ऋग्वेद की ऋचाओं में से गेय ऋचाओं के संकलन के फलस्वरूप सामवेद की रचना हुई है। अब इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद की ऋचाओं में से जो गेय ऋचाओं के संकलन के फलस्वरूप सामवेद की रचना हुई। तब पूछा जा सकता है कि सामवेद की रचना कब हुई है। इसमें जो कह रहा है सामवेद की जो रचना हुई है वह कब हुई है सामवेद की रचना, तो बोल सकते हैं कि जो ऋग्वेद की जो ऋचाएँ में से गेय ऋचाओं, जो ऋग्वेद हमारा था उसमें जो गेय ऋचाओं मतलब जो गाने योग था, क्या था, गाने योग जो ऋचाएँ थी उसके संकलन के बाद, उसके संकलन के फलस्वरूप मतलब उसके बाद सामवेद की रचना हुई है, सामवेद की रचना हुई है। तो आपसे जब पूछा जाए कि सामवेद की रचना कब हुई है तो आप क्या बोलेंगे कि ऋग्वेद की जो ऋचाएँ थी उसके गेय ऋचाओं के संकलन के जो बाद जो फलस्वरूप आया उसी से सामवेद की रचना हुई है। ऋग्वेद की ऋचाओं के पाठ स्वरूप की अपेक्षा जब उनका साम स्वरों सहित विधि पूर्वक गान किया जाता था तो काव्य व संगीत के समन्वय से वे ऋचाएँ ईश्वर आराधना के लिए अधिक प्रभावशाली हो जाती थी। ऐसी ही ऋचाओं का संकलन है साम संहिता। अब साम संहिता किसको कहते हैं, तो जो ईश्वर आराधना के लिए किया जाता था, किसके लिए किया जाता था, तो ईश्वर आराधना के लिए किया जाता था, उसी को हम लोग साम संहिता कहते थे। क्या कहते हैं, साम संहिता कहते हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि जो काव्य व संगीत से मतलब जो मिला हुआ काव्य व संगीत के समन्वय से, जो काव्य व संगीत के जो समन्वय से ऋचाएँ हैं और जो ईश्वर आराधना के लिए अधिक प्रभावशाली होती थी, क्या होती थी, ईश्वर आराधना के लिए अधिक प्रभावशाली होती थी, उसी को हम लोग क्या कहते थे, साम संहिता कहते थे। क्या कहते थे, साम संहिता कहते थे। वैदिक काल में उदात्त, अनुदात, स्वरित ये 3 स्वर सर्वप्रथम प्रचलन में थे। इसके बाद क्रमशः 3 से 5 और 5 से 7 स्वरों का विकास हुआ। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में कितने स्वर थे, वैदिक काल में कितने स्वर थे, तो 3 स्वर थे। कितने, 3 थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। क्रम से याद रखेंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर सर्वप्रथम प्रचलन में थे। किस काल में, तो वैदिक काल में। पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो 3 स्वर किस काल में प्रचलित है, तो वैदिक काल में। उसके बाद ही 3 से क्या बने, तो 5 बने और 5 से 7 स्वरों का विकास हुआ होगा। तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे कॉपी में। इसी गेय स्वरूप का विकास होता रहा और भिन्न भिन्न नाम व संज्ञा से इन स्वरों का तथा सप्तक आदि का विकास होता चला गया। सामगान अधिकतर विभिन्न धार्मिक कार्यों को संपन्न किए जाने वाले यज्ञ आदि के अवसर पर पंडितों या पुरोहितों द्वारा किया जाता था। अब यहाँ कहा जा रहा है कि सामगान का उपयोग कहाँ पे होता था, जो सामगान था उसका जो उपयोग कहाँ होता था, तो अधिकतर आपको धार्मिक कार्य, किसके लिए, तो धार्मिक कार्य के लिए किया जाता था, धार्मिक कार्य के लिए किया जाता था। और यज्ञ आदि के अवसर पर, जो भी यज्ञ होता था उसके अवसर पर पंडित या फिर पुरोहितों द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था, पंडित या पुरोहितों द्वारा। जो यज्ञ होता था, जो पंडित या पुरोहित करवाते थे उस समय पे किया जाता था और उन्हें हम लोग ऋत्विज के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, ऋत्विज के नाम से जानते थे। अब जो सामगान होता था उसके लिए 3 प्रमुख ऋत्विज होते थे। ये तो मान लीजिए कि जो इस अवसर पे जो मतलब करवाते थे तो उस पंडित या पुरोहित को हम लोग ऋत्विज कहते थे। लेकिन साम के प्रमुख 3 ऋत्विज थे। कितने ऋत्विज थे, साम के लिए 3 प्रमुख ऋत्विज होते थे, जिसका कि नाम था, प्रथम आपको प्रस्तोता, क्या था, आपको प्रस्तोता सर्वप्रथम नाम था, उसके बाद उद्गाता और उसके बाद प्रतिहर्ता। क्या नाम था, प्रतिहर्ता। तो 3 प्रमुख ऋत्विज थे सामगान के, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। क्या करेंगे, कॉपी में इसको लिख लेंगे। मुख्य गायक उद्गाता होता, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। मुख्य गायक उद्गाता होता था। अब इसमें मुख्य गायक को हम लोग क्या कहते थे, तो मुख्य गायक जो होता था उद्गाता होता था। क्या होता था, उद्गाता होता था। प्रस्तोता व प्रतिहर्ता उसके सहायक होते थे। जो प्रस्तोता होता था, जो प्रतिहर्ता होता था उसके सहायक होते थे। क्या होते थे, सहायक होते थे। मुख्य उद्गाता और उसके जो सहायक क्या होते थे, प्रस्तोता व प्रतिहर्ता। आधुनिक धार्मिक अनुष्ठानों में मंत्र उच्चारण की रीति चली आ रही है। ऐसे किसी अनुष्ठान के बारे में एक परियोजना बनाएं जो इस सामग्री की तरह प्रस्तुत हो सकती है। प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने पर एक और बात ज्ञात होता है कि प्रारंभ से ही संगीत की 2 धाराएं साथ साथ चलती रही हैं, जिनको मार्ग व देशी कहा गया। अब इसमें कह रहा है कि प्राचीन साहित्य से जो अभी तक जो संगीत की कितनी धाराएं चली आ रही है, तो 2 धाराएं चली आ रही। एक को कहा गया मार्गी संगीत और दूसरे को देशी संगीत कहा गया। उसी को यहाँ पे लिखा है कि मार्ग और
देसी कहा गया है। दामोदर पंडित कृत संगीत दर्पण के अनुसार, अब देखिए यहाँ पे जो दामोदर पंडित हैं उनकी जो किताब है, जो लिखी गई है, जो शास्त्र है, संगीत दर्पण के अनुसार क्या लिखा गया, ये आप लोग याद रखेंगे। दामोदर जो लिखे हैं वो आप लोग याद रखेंगे। इनके अनुसार क्या लिखा गया है, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य तीनों को संगीत कहा जाता है। अब दामोदर पंडित के द्वारा क्या कहा गया है कि गीत, वाद्य और नृत्य को क्या कहा गया है, संगीत कहा गया है। क्या कहा गया है, तो संगीत कहा गया है। गीत को, वाद्य को, नृत्य को संगीत कहा गया है। किसके द्वारा, तो दामोदर पंडित के द्वारा, जिन्होंने संगीत दर्पण लिखा है। संगीत दो प्रकार का माना गया है, मार्गी और देसी संगीत। संगीत कितने प्रकार का माना गया, दो प्रकार का, एक मार्ग और दूसरा देशी। मार्गी जो संगीत है वह नियमबद्ध और अपरिवर्तनीय था। जो मार्गी संगीत हमारा है वह नियमबद्ध था, मतलब नियम से बद्ध था, और अपरिवर्तनीय था, मतलब उसको हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। देसी संगीत में नियमों की अपेक्षाकृत शिथिलता थी। देसी संगीत में क्या था कि नियम के विरुद्ध थोड़ा सा लचीलापन था, उसको हम लोग मतलब बदल सकते थे, उसको हम लोग इधर उधर कुछ उसमें बदलाव कर सकते थे। लोक रुचि के अनुरूप होने से इसमें परिवर्तन की गुंजाइश भी रहती थी। तो कहने का मतलब मार्गी और देसी का मतलब हो गया कि मार्ग जो हो गया वह आपको नियमबद्ध हो गया और अपरिवर्तनीय हो गया, और देसी संगीत में नियमों की क्या होती थी, शिथिलता होती थी, उसमें नियम को परिवर्तन कर सकते हैं। अब देसी संगीत को परिभाषित करने के लिए संगीत रत्नाकर में क्या कहा गया है, जो संगीत रत्नाकर में क्या कहा गया है देसी संगीत को परिभाषित करने के लिए, तो अलग अर्थात अलग अलग प्रांतों में लोगों की रुचि के अनुसार जो मनुष्य के हृदय को आनंदित करने वाला गीत, वाद्य और नृत्य होता है उसे देशी कहा जाता है। अब कह रहा है कि जो मनुष्य के हृदय को तो जो मनुष्य के हृदय को आनंदित करने वाला जो गीत होता है, वाद्य और नृत्य होता है, उसी को देशी कहा गया है। क्या कहा गया है, देशी कहा गया। तो ये किन के अनुसार कहा जा रहा है, तो संगीत रत्नाकर के द्वारा, संगीत रत्नाकर में कहा गया। और संगीत रत्नाकर कौन लिखे हैं, तो संगीत रत्नाकर शारंगदेव जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, संगीत रत्नाकर शारंगदेव लिखे हैं। और यह जो श्लोक है आपका, यह कहाँ से लिया गया, तो स्वर्गता अध्याय श्लोक नंबर 23 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, श्लोक नंबर 23 से लिया है। तो इस श्लोक को भी आप लोग याद रखेंगे कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, स्वर्गता अध्याय श्लोक 23 से लिया गया है। इस प्रकार हर काल और हर समाज में नियमबद्ध और परिवर्तनीय इन दोनों प्रकार का संगीत प्रचार में रहा। पौराणिक कहानियों में गंधर्व, किन्नर, यक्ष, अप्सरा आदि संगीत से जुड़ी अनेक प्रकार की जातियों का उल्लेख मिलता है, जिनका कार्य संगीत की आराधना व प्रदर्शन करना था। रामायण एवं महाभारत आदि महाकाव्यों में अनेक सांगीतिक तत्वों का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय संगीत प्राचीन काल से ही न केवल प्रचार में था, अपितु उसका एक विशिष्ट शास्त्र भी था। अब इसमें कह रहा है कि जो संगीत है हमारा, या फिर वह रामायण एवं महाभारत आदि महाकाव्यों में अनेक सांगीतिक तत्वों का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब जो हमारा महाकाव्य है रामायण और महाभारत, क्या है, रामायण और जो हमारा महाभारत है उसमें क्या मिलता है, तो बहुत प्रकार के सांगीतिक तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सांगीतिक तत्वों का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय संगीत प्राचीन काल से ही न केवल प्रचार में था, बल्कि इसका एक विशिष्ट शास्त्र भी था। रामायण और महाभारत काल में संगीत के अनेक संदर्भ प्राप्त होते हैं, बल्कि वाल्मीकि रचित रामायण में श्री राम व सीता के पुत्र लवकुश द्वारा राजा राम के समक्ष राम कथा का गान का उल्लेख मिलता है। अब कह रहा है कि रामायण में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, तो सर्वप्रथम आप ये कि रामायण किन्होंने लिखा है, तो वाल्मीकि के द्वारा रचित किया गया। वाल्मीकि जी ने इस महाकाव्य की रचना की है। किसका, तो रामायण का। और इसमें श्री राम व सीता के पुत्र लवकुश द्वारा राजा राम के समक्ष राम कथा व गान करने का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत में क्या मिलता है, तो महाभारत में आपको धनुर्धारी अर्जुन द्वारा राजा विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा प्रदान करने का और स्वयं अर्जुन द्वारा मृदंग वादन से बजाने का उल्लेख मिलता है। अब महाभारत में हम लोग किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, महाभारत में हम लोग किस चीज़ का उल्लेख मिलता है,
तो धनुर्धारी अर्जुन द्वारा जो राजा विराट की पुत्री थी, राजा विराट की पुत्री कौन हुई? उत्तरा हुई। कौन हुई? उत्तरा हुई। राजा विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा प्रदान करने का, और स्वयं अर्जुन द्वारा, किनके द्वारा? स्वयं अर्जुन के द्वारा मृदंग वादन से संगीत करने को उल्लेख मिलता है। ये क्या करते हैं? तो मृदंग वादन से संगीत का करने का उल्लेख मिलता है। किस महाकाव्य में? तो वह महाभारत महाकाव्य में मिलता है। किसके द्वारा? तो धनुर्धारी अर्जुन के द्वारा। लगभग दूसरी शताब्दी में रचित नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने जिस विस्तार के साथ संगीत की चर्चा की, उससे सिद्ध हो जाता है कि विश्व की अन्य सभ्यताओं से भी बहुत पहले भारतीय संगीत नियमबद्ध होकर जनमानस में प्रचलित था। अब इसमें कह रहा है जो नाट्यशास्त्र कब रचित हमारा किया गया? तो यह दूसरी शताब्दी। कब किया गया? दूसरी शताब्दी में रचित नाट्यशास्त्र। दूसरी शताब्दी में रचित नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने जिस विस्तार के साथ संगीत की चर्चा की, उसे सिद्ध हो जाता है कि विश्व की अन्य सभ्यताओं से भी बहुत पहले भारतीय संगीत नियमबद्ध होकर जनमानस में क्या था? तो प्रचलित था। हमारे ग्रंथों जैसे वेदों, शिक्षा इत्यादि में दिए गए संदर्भ इस बात को प्रमाणित करते हैं। भरत की नाट्यशास्त्र प्राचीन काल के उपलब्ध ग्रंथों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब ये पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल के जो उपलब्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो वह आपको भरतकृत नाट्यशास्त्र है। कौन सा है? भरतकृत आपका नाट्यशास्त्र है। कौन सा है? भरतकृत नाट्यशास्त्र है। नाटक या नाट्य कला के संदर्भ में गायन वादन नृत्य की प्रधानता के कारण इसे नाट्य वेद भी कहा गया। अब यह पूछा जा सकता है नाट्य शास्त्र को नाट्य वेद भी कहा गया। क्या कहा गया? नाट्य वेद भी कहा गया। तो ये आप लोग याद रखेंगे, नाट्य वेद भी इनको कहा गया है। संगीत की विस्तृत चर्चा के कारण इसे गंधर्व वेद की भी संज्ञा दी गई। इसे गंधर्व वेद की संज्ञा भी दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग को लिए हो सकता है कि भरत के नाट्यशास्त्र प्राचीन काल के उपलब्ध ग्रंथों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ तो है। ये तो आप लोग को याद रहेगा कि नाट्यशास्त्र क्या है? प्राचीन ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब नाट्यशास्त्र के अन्य नाम भी है। क्या है? तो इसको नाट्य वेद भी कहा गया है, और दूसरा गंधर्व वेद की भी संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है? गंधर्व वेद की संज्ञा दी गई है और नाट्य वेद की संज्ञा दी गई है। कालांतर में राजा समुद्रगुप्त की वीणा वादक के रूप में चित्रित मुद्रा यह भी सिद्ध करती है कि उस काल में संगीत को केवल राजाश्रय ही प्राप्त नहीं था, अपितु तत्कालीन शासक स्वयं भी संगीत की शिक्षा ग्रहण करते थे। माना जाता है कि गुप्त काल में भारतीय साहित्य, संस्कृति, शिल्प कला और संगीत का बहुत विकास हुआ। महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी संगीत संबंधी अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। अब कह रहा है कि महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी, अब कह रहा है कि जो कालिदास थे, जो बहुत बड़े कवि हुए, उनकी रचनाओं में भी संगीत के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। मतलब कि कालिदास के जितने भी रचनाएं थी, उसमें भी संगीत के बहुत सारे उल्लेख प्राप्त होते हैं। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं एक उत्कृष्ट गायक थे। अब इसमें कह रहा है सम्राट हर्षवर्धन क्या थे? अब पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हर्षवर्धन क्या थे? गायक थे, नृत्यकार थे, वाग्यकार थे। तो इसमें क्या थे? आपको गायक थे। उत्कृष्ट क्या थे? गायक थे। और उनके दरबार में नृत्य, गीत व संगीत के उत्कृष्ट प्रयोग व प्रदर्शन होते थे। हर्षवर्धन की बहन राजश्री भी संगीत की निपुण थी। अब हर्षवर्धन की बहन कौन थी? तो इनकी जो बहन का नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री नाम था। मतंग मुनि द्वारा रचित बृहदेशी, जो लगभग 7वीं सदी की रचना है, संगीत के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट है कि मतंग मुनि द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ इनके द्वारा रचना किया गया है? तो बृहदेशी है। कौन सा है? बृहदेशी है। कौन सा है? बृहदेशी है, जो कि लगभग 7वीं सदी की रचना है। कितनी सदी की रचना है? तो 7वीं सदी की रचना है। कौन सी? बृहदेशी, जो कि मतंग मुनि द्वारा इसकी रचना की गई है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया। मध्यकाल में संगीत के विकास के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। परिवर्तन मानव प्रकृति और सृष्टि का गुण है, इसीलिए संगीत के स्वरूप भी निरंतर परिवर्तन होते रहे। सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर, अब कह रहा है सारंगदेव कृत संगीत, जो संगीत रत्नाकर की रचना किसने की है? तो सारंगदेव जी की है। कौन की है? सारंगदेव जी किए हैं, जो कि 13वीं सदी में किया गया। कब किया गया? 13वीं सदी। आप लोग शताब्दी याद रखेंगे कि जो संगीत रत्नाकर की जो रचना कौन की है? सारंगदेव की है। कब की है? 13वीं सदी में किया गया है। मार्ग व देशी दोनों प्रकार के संगीत की अवधारणा स्पष्ट की गई है। मतलब सारंगदेव जी द्वारा इस समय में जो मार्गी संगीत और देसी संगीत था, दोनों प्रकार के संगीत की अवधारणा को स्पष्ट किया गया।
इस काल में पूर्व प्रचलित ग्राम और मूर्छना पत्ति पर आधारित जाति गायन के 10 लक्षणों के आधार पर विकसित राग गायन का आविर्भाव हुआ। अब इसी काल में क्या हुआ कि जो पहले से जो ग्राम और मूर्छना पद्धति जो चल रही थी, क्या चल रही थी, ग्राम और मूर्छना पद्धति जो चल रही थी, उसी पर आधारित जाति गायन क्या थे, जाति गायन के जो 10 लक्षण, जाति गायन के कितने लक्षण, 10 लक्षण, जाति गायन के 10 लक्षण के आधार पर विकसित राग गायन का आविर्भाव हुआ। तो अब कह सकता है कि राग गायन का आविर्भाव कैसे हुआ, यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि राग गायन का आविर्भाव कैसे हुआ। तो आप क्या बताएंगे कि जाति गायन के 10 लक्षणों के आधार पे, किसके आधार पे, जाति गायन के 10 लक्षणों के आधार पर इसका जो हुआ है, क्या हुआ, तो इसका आविर्भाव हुआ। किसका हुआ, आविर्भाव हुआ। संगीत रत्नाकर में अनेक विद्वानों का उल्लेख किया गया, संगीत रत्नाकर में अनेक विद्वानों का उल्लेख किया गया, जैसे सदाशिव, दुर्गा शक्ति, भरत, कश्यप, मतंग, कोहल, दत्तिल, नान्यदेव, भोजराज आदि। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, कि संगीत रत्नाकर में कौन कौन से विद्वानों का उल्लेख मिलता है, कौन कौन से विद्वानों का उल्लेख मिलता है, संगीत रत्नाकर कौन से विद्वानों का उल्लेख मिलता है, तो सदाशिव का, दुर्गा शक्ति का, भरत का, कश्यप का, मतंग का, कोहल का, दत्तिल का, नान्यदेव का, भोजराज का। इन विद्वानों ने 13वीं शताब्दी तक संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाया। अब जो ये जितने भी विद्वान हैं, ये 13वीं शताब्दी तक संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाया। आप सभी कभी न कभी किसी ऐतिहासिक स्थापत्य कला को देखने या संग्रहालय में गए हों। यह सोचो कि इनमें संगीत, गीत, वादन, नृत्य कहाँ दिखता है और इनमें किस शताब्दी की छवि है। घर में एल्बम से कुछ चित्र निकालकर याद करो उन क्षणों को। अब है प्राचीन तमिल संगीत। अब प्राचीन चलिए प्राचीन तमिल संगीत। अब प्राचीन तमिल संगीत हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन तमिल संगीत के बारे में क्या कहा गया। तो प्राचीन काल से ही भारत में संगीत का विकास निरंतर होता रहा। कई पड़ाव आए, राजनीतिक बदलाव एवं समय के साथ मनुष्य की रुचि में कई परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। सभी प्रकार के बदलाव और परिस्थितियों के बावजूद संगीतज्ञों के प्रयास से संगीत उन्नति की सीढ़ी पर धीरे धीरे अग्रसर होता रहा। दक्षिण भारत में 3री सदी ईसा पूर्व से संगीत की एक और शैली का विकास हुआ, जिसे तमिल संगीत के नाम से जाना जाता है। अब कह रहा है कि तमिल संगीत का जन्म कब हुआ, उसका विकास कब हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दक्षिण भारत में 3री सदी ईसा पूर्व, क्या कह रहा है, दक्षिण शताब्दी में 3री सदी ईसा पूर्व से संगीत की एक और शैली का विकास हुआ, जिसको हम लोग तमिल संगीत के नाम से जानते हैं। तो तमिल संगीत का उद्भव कब से हुआ, इसका विकास कब हुआ, तो 3री सदी ईसा पूर्व से। तमिल संगीत का उद्भव अगस्त्य मुनि एवं उनके शिष्य तोल्काप्पियर के काल से माना जाता है। अब पूछा जा सकता है कि तमिल संगीत का उद्भव किसके द्वारा किया गया, तो अगस्त्य मुनि। कौन थे, अगस्त्य मुनि एवं उनके शिष्य का नाम क्या था, तोल्काप्पियर। उनके शिष्य का नाम क्या था, तोल्काप्पियर, उसी से माना जाता है। अब तोल्काप्पियर के रचयिता कौन है, तो तोल्काप्पियर किसकी रचना की है, तो तोल्काप्पियम जो किताब है उसकी रचना की है। किसकी रचना की है, तोल्काप्पियम जो किताब है उसकी रचना की है, उससे माना जाता है। तोल्काप्पियम दक्षिण भारत के संगीत एवं साहित्य के निरूपण करने का एक अनंतम ग्रंथ है। द्रविड़ परंपरा में चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, सातवाहन आदि प्रसिद्ध समुदाय थे। अब यहाँ पूछा कि द्रविड़ परंपरा में कौन कौन से समुदाय थे, द्रविड़ जो परंपरा थी उसमें कौन कौन समुदाय थे, तो चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, सातवाहन आदि प्रसिद्ध समुदाय थे। क्या थे, समुदाय थे। किसमें, तो द्रविड़ परंपरा में। किसमें, तो द्रविड़ परंपरा में। इनका निवास स्थान विंध्य पर्वत का निचला हिस्सा था। इन समुदायों की भाषा में काफ़ी समानता थी। सभी समुदायों की भिन्न सत्ता थी, लेकिन इनका साहित्य, कला एवं शिक्षा के लिए संगम नाम की बुद्धिजीवी गोष्ठी थी। ऊपर दिए गए सभी समुदाय के विशिष्ट व्यक्ति संगम के सदस्य होते थे। अब ऊपर जितने भी जो समुदाय दिए गए हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़े ना, चेर, चोल, पांड्य, सातवाहन आदि जो समुदाय थे, यह सभी किसके अंतर्गत आते थे, संगम के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत आते थे, संगम के अंतर्गत आते थे। इस काल में संगीत, नृत्य एवं कलाओं में निम्नलिखित ग्रंथों की रचना हुई।
जिसमें कौन कौन से ग्रंथ की रचना हुई इस काल में, जिस काल में तमिल संगीत का उद्भव हुआ, तो वह किसका हुआ। यहाँ देखें, अइने कुन्नरुनुरु अकनानुरु पुरनानुरु कलितोगई कुरुंतोगई नट्रिनई परिपाडल और पत्रिटपाटु। थोड़ा नाम इसमें अजीब है, लेकिन इसको आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। इस यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन एक बार आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब है महाकाव्य और सांगीतिक ग्रंथ पचमरबु। क्या है, पचमरबु का नाम यहाँ पे दिया गया सांगीतिक ग्रंथ है, इसको आप लोग ध्यान में बस रखेंगे। पर्ण संगीत का मुख्य स्केल सप्तक था और तिरम गौण समूह माना जाता। अब यहाँ पूछा जा सकता है पर्ण संगीत, जो तमिल संगीत का जो मुख्य स्केल सप्तक क्या था, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि तमिल संगीत का मुख्य स्केल क्या था, तो पर्ण था। क्या था, पर्ण। तमिल संगीत का मुख्य स्केल सप्तक किसको माना जाता था, पर्ण को माना जाता था। और जो तिरम था उसको गौण माना जाता था। क्या माना जाता था, गौण समूह माना जाता था। किसको, गौण समूह माना जाता था। संगीत के स्केल सप्तकों के नाम उनके उद्भव स्थल के अनुसार नामकरण किए गए। जो संगीत के जो स्केल होते थे, जो सप्तक होते थे, उसके नाम किसके अनुसार किए गए हैं, तो उसके उद्भव स्थल, उसका जो स्थल था, जो उद्भव स्थल थे, उसके अनुसार नामकरण किए गए हैं। जैसे कि मुल्लईपन, मुल्लईपन किस क्षेत्र से, तो पर्वत क्षेत्र से किया गया है। किससे किया गया, पर्वत क्षेत्र से किया है। नैथलपन समुद्र क्षेत्र से लिया गया। किससे लिया गया, समुद्र क्षेत्र से लिया गया। कुरुंजीपन वन क्षेत्र से लिया गया। मरुदमपन हरे भरे क्षेत्रों से लिया गया। पालाईपन रेगिस्तान क्षेत्र से लिया गया। तो ये आप लोग एक बार ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन किस किस जगह से, कौन कौन से जगह से ये सब क्षेत्र जो लिया गया है। ठीक है। संगीत के स्वर हिंदुस्तानी संगीत के अनुकूल थे, लेकिन उनके नाम भिन्न थे। कुरुल, तुतुल, कैकली, उलई, इली, विलरी और तारम संगीत को ईसाई कहा जाता है। अब ईसाई किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कुरुल हो गया, तुतुम हो गया, कैकलई हो गया, उलई हो गया, इली हो गया, विलरी और तारम संगीत को ईसाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईसाई कहा जाता है। इसमें प्रयुक्त होने वाले स्वरों की ऊंचाई या नीचाई को केल्वी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि तमिल संगीत में जो स्वरों की जो ऊंचाई नीचाई होती थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग केल्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केल्वी। ये आप लोग का पूछा जा सकता है एग्जाम में। तमिल संगीत में जो स्वरों की जो ऊंचाई नीचाई होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केल्वी कहते हैं। और तमिल संगीत में श्रुति को क्या बोलते हैं, तो अलुकू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलुकू। कई लोग इसको आलूकी बोलते हैं, तो यहाँ पे अलुकू दिया गया, अलुक बोलते हैं। और ताल को क्या बोलते हैं, ताल को सिर बोलते हैं। ताल को क्या बोलते हैं, सिर या पानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो पानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि जो तमिल संगीत स्वरों की ऊंचाई नीचाई को हम लोग क्या कहते हैं, केल्वी कहते हैं। श्रुति को अलुकू कहते हैं और ताल को सिर या फिर पानी के नाम से जाना जाता है। इस सारे जो जिस पॉइंट को मैं अंडरलाइन करूँ उसको आप लोग कॉपी में लिखते जाएंगे बाद में। शैव वंश की सांगीतिक रचनाएं तेवारम, तिरुवाचकम, तिरुपगुल, तिरुवाइमोजी थी। इसके रचयिता अपर तिरुज्ञान समंदर सुंदर मूर्ति नायनमार थे। वैष्णव रचनाएं तिरुपावई और तिरुवैमपावई थीं, जो विशिष्ट रागों एवं तालों में गाई जाती थी। यह संगीत 13वीं शताब्दी तक चेर चोल एवं पांड्य राजाओं के काल तक प्रचलित रहा। अब ये जो तमिल संगीत था वो कब तक प्रचलित रहा, तो 13वीं सदी तक प्रचलित रहा। कौन कौन से काल तक, तो चेर चोल और पांड्य जो राजाएं थे उन्हीं के काल तक यह जो है प्रचलित रहा। कौन सी संगीत, तो तमिल संगीत। उसका उद्भव कब हुआ, 13वीं सदी तक इसका रहा। और स्टार्ट कब हुआ, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व इसका उद्भव हुआ। और यह कब तक चला, तो 13वीं शताब्दी तक यह काल प्रचलित रहा। ठीक है। अब चलिए कर्नाटकी संगीत का उद्गम। तो कर्नाटकी संगीत का उद्गम 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ हुआ। अब कर्नाटकी संगीत का उद्गम कब हुआ, तो 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य के साथ कर्नाटकी संगीत का उद्भव हुआ। कब हुआ, तो 14वीं शताब्दी में। कब हुआ, 14वीं शताब्दी में। आचार्य विद्यारण्य जी ने की पुस्तक संगीत सार से इस बात की पुष्टि होती है। अब यह जो उद्भव हुआ कर्नाटकी संगीत का 14वीं शताब्दी में,
जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ, तो उसका जो स्थापना हुआ वो किस बात से पुष्टि होती है? तो इनकी एक किताब है संगीत सार। किनकी किताब है? तो आचार्य विद्यारण्य जी की किताब है संगीत सार। तो उन्हीं के बुक से यह पुष्टि होती है कि कर्नाटकी संगीत का जो उद्भव हुआ है वह 14वीं शताब्दी में हुआ है। और किसकी स्थापना के साथ? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ। मेल का निरूपण सर्वप्रथम उन्हीं की पुस्तक से प्राप्त होता है। अब इसमें कह रहा है मेल का निरूपण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इन्हीं की पुस्तक से प्राप्त होता है सर्वप्रथम। पूछा जा सकता है एग्जाम कि मेल का निरूपण कब हुआ है सर्वप्रथम? तो आचार्य विद्यारण्य जी की किताब जो है कौन सी है? संगीत सार से इस बात की पुष्टि होती है। कर्नाटकी संगीत के प्रचार एवं विकास के लिए उनके शिष्यगण संगीतज्ञ व्यासराय, बसवराय, पुरंदरदास को श्रेय दिया जाता है। अब कर्नाटकी संगीत के जो प्रचार एवं प्रसार के लिए, जो कर्नाटकी संगीत का जो प्रचार एवं जो प्रसार हुआ है विकास के लिए, इनके शिष्यगण कौन थे? तो व्यासराय, बसवराय और पुरंदरदास, इन्हीं तीनों को इसका श्रेय दिया जाता है कर्नाटकी संगीत के प्रचार के लिए। इनका समय काल क्या था? तो 1484 से लेकर के 1564 ईस्वी। इसको आप लोग याद रखेंगे, 1484 से 1564 ईस्वी। गीत, सुलादी और भजन संप्रदाय की विधाएं इन सभी संगीतज्ञों के प्रयास से विकसित हुई। अब इसमें कह रहा है कि गीत, सुलादी और जो भजन संप्रदाय की जो विधाएं थी किनके द्वारा विकसित हुई? तो इन्हीं संगीतज्ञों के द्वारा। कौन से? तो व्यासराय, बसवराय और पुरंदरदास, जो किसके शिष्यगण थे? तो आचार्य विद्यारण्य जी के शिष्य थे। और इन्हीं के द्वारा क्या हुआ? तो गीत, सुलादी और भजन संप्रदाय की जो विधाएं हुई वह विकसित हुई। ये दासकूटा के नाम से प्रचलित है। अब ये किस नाम से प्रचलित है? तो दासकूटा के नाम से प्रचलित है। किस नाम के प्रचलित है? दासकूटा के नाम से। अब ये पूछा जा सकता है कि दासकूटा के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो किन्हें जाना जाता था? तो हम लोग किसको याद? आचार्य विद्यारण्य जी को जाना जाता था। इसी तरह अन्नमाचार्य ने हजारों पद एवं संकीर्तन की रचना की। अब यहाँ बोल रहा है कि अन्नमाचार्य ने किस चीज़ की रचना की? तो पद एवं संकीर्तन, संकीर्तन और पद की रचना किसने की? अन्नमाचार्य ने की। और यह तलपाक के नाम से जाने थे। ये किस नाम से जाने जाते थे अन्नमाचार्य जी को? तलपाक के नाम से जाने जाते थे। यह भी पूछा जा सकता है कि तलपाक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अन्नमाचार्य जी को जाना जाता है। रामामात्य जो वारंगल के तिम्मा रामा राय के राज में मंत्री थे, उन्होंने स्वरमेल कलानिधि मेल सिद्धांत को परिष्कृत रूप से समझाया। अब इसमें कह रहा है स्वरमेल कलानिधि को किसने लिखा? तो स्वरमेल कलानिधि को रामामात्य ने लिखा है। किसने लिखा? रामामात्य ने लिखा है, जिसमें क्या किया इन्होंने? मेल सिद्धांत को परिष्कृत रूप से समझाया। क्या किया है? परिष्कृत रूप से किसको समझाया? तो मेल सिद्धांत को इन्होंने समझाया है। इस समय कीर्तन और तरंगम का प्रचलन भी भद्रचाल, रामदास और नारायण तीर्थ ने किया। अब कह रहा है कि इस समय जो कीर्तन की जो परंपरा और तरंगम का जो प्रचलन था इसको किसने किया? तो भद्रयाल, रामदास और नारायण तीर्थ ने किया। ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न आप लोग को कि तरंगम का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, कीर्तनम का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो भद्रचल, रामदास और नारायण तीर्थ ने किया। क्रमशः मेल के सिद्धांत में बदलाव आए। गोविंद दीक्षितर एवं वेंकटमुखी जैसे प्रवीण संगीतज्ञों ने अपने ग्रंथ संगीत सुधा एवं चतुर्दंड प्रकाशिका में मेल के मूल सिद्धांतों का वर्णन किया है। अब इसमें कह रहा है कि मेल के मूल सिद्धांतों का किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? तो गोविंद दीक्षितर के द्वारा लिखा गया है कौन सा किताब? तो संगीत सुधाकर। कौन सी लिखी गई है? संगीत सुधाकर, गोविंद दीक्षितर के द्वारा। और वेंकटमुखी ने किस ग्रंथ को लिखा है? तो चतुर्दंड प्रकाशिका। किसको लिखा है? चतुर्दंड प्रकाशिका लिखा है। तो इन दो किताबों में क्या किया गया है? तो मेल के मुख्य सिद्धांत, किसके सिद्धांत? मेल के मुख्य सिद्धांत को वर्णन किया गया, जिसे गोविंदाचार्य ने संग्रह चूड़ामणि में भी सम्मिलित किया। जिसे क्या किया? जो गोविंदाचार्य ने संग्रह चूड़ामणि, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। कौन सी? तो संग्रह चूड़ामणि। संग्रह चूड़ामणि किनके द्वारा लिखा गया? गोविंदाचार्य के द्वारा। और ये जो मेल के जो मूल सिद्धांत थे इसको भी इन्होंने इसमें क्या किया है? तो सम्मिलित किया है, इसमें मिलाया है। 18वीं शताब्दी के उपरांत कर्नाटकी संगीत। अब 18वीं सदी के बाद कर्नाटकी संगीत हमारा कैसा था? क्या था? कर्नाटकी संगीत हमारा कैसा था, ये हम लोग को पढ़ना है। राजाओं के दरबार में 18वीं शताब्दी के उपरांत रागम, तानम एवं पल्लवी प्रचलन में। अब राजाओं के दरबार में 18वीं सदी के बाद क्या हुआ? तो रागम, तानम एवं पल्लवी क्या हुई? प्रचलन में आई। संगीतकारों के गुणों को समाज एवं दर्शाने के लिए इन विधाओं को अपनाया गया। कर्नाटकी संगीत के स्वर्णिम काल का श्रेय त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुत्तु स्वामी दीक्षितर को जाता है। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि कर्नाटकी संगीत के जो स्वर्णिम काल थे
वह किसको दिया जाता है इसका श्रेय? जो कर्नाटकी संगीत का स्वर्णिम जो काल था उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो उसका जो श्रेय दिया जाता है आपको मुत्तुस्वामी दीक्षितर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर को दिया जाता है। 3 आदमी को दिया जाता है, त्यागराज को दिया जाता है, श्यामा शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितर को दिया जाता है। कृति जो शुद्ध रागों को दर्शाती है, अब यहाँ पूछा जा सकता है कि शुद्ध राग को कौन दर्शाती है? तो कृति शुद्ध राग को दर्शाने वाली को हम लोग क्या कहते हैं? कर्नाटकी संगीत में कृति कहते हैं। इन तीनों संगीतों के कारण ही यह संभव हुआ। महाराजा स्वाति तिरुनल एवं गोपाल कृष्ण भारती ने पदम, वर्णम एवं जावली जैसे सांगीतिक विधाओं को प्रचलित किया। अब महाराजा जो स्वाति तिरुनल हैं, कौन है? महाराजा स्वाति तिरुनल एवं गोपाल कृष्ण भारती, उन्होंने क्या किया है? तो पदम, वर्णम एवं जावली जैसे सांगीतिक विधाओं को प्रचलित किया है। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि पदम को, वर्णम को और जावली को किसने प्रचलित किया है? तो किसने किया है? महाराजा स्वाति तिरुनल। किसने किया है? महाराजा स्वाति तिरुनल ने किया है और गोपाल कृष्ण भारती ने किया है। किसने किया है? गोपाल कृष्ण भारती ने किया है। मध्यकाल में उत्तरी भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ। मुसलमानों का आगमन कब हुआ? तो मध्यकाल में हुआ है। कब हुआ? मध्यकाल में हुआ है, जिस कारण भारतीय संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ता चला गया। उत्तर भारत की ओर से मुस्लिमों के प्रवेश के कारण उत्तर भारतीय संस्कृति, संगीत व कलाओं में मुस्लिम व भारतीय संस्कृति का मिला जुला रूप सामने आया। दक्षिण भारतीय संगीत इस सांस्कृतिक परिवर्तन से कम प्रभावित हुआ, इसलिए 14वीं शताब्दी से उत्तर भारतीय संगीत पद्धति हिंदुस्तानी संगीत के नाम से व दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति कर्नाटकी संगीत के नाम से 2 विभिन्न धाराओं के रूप में विकसित होने लगी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के बाद, कब? तो 14वीं सदी के बाद से जो उत्तर भारतीय संगीत था उसको हम लोग हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जाने लगे। किस नाम से जाने लगे? हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जाने लगे 14वीं सदी के बाद। और जो दक्षिण भारतीय संगीत था उसको हम लोग कर्नाटकी संगीत के नाम से जाने लगे। किस नाम से जाने लगे? कर्नाटकी संगीत के नाम से जानने लगे। कर्नाटक संगीत पद्धति दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व केरल आदि प्रांतों में प्रचलित है। जो हमारा कर्नाटकी संगीत है वह कहाँ प्रचलित है? तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश व केरल आदि प्रांतों में यह प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में है। और जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत है वह बाकी इसके जो बावजूद जो अन्य राज्य बच जाते हैं, जो देश बच जाते हैं, उसमें यह क्या है? प्रचलित है। मध्यकाल में संगीत का समुचित विकास हुआ। इस काल में, अब कह रहा है मध्यकाल में जो संगीत का जो जितना बचा हुआ विकास था, जो पूरा विकास था, वो कब हुआ? मध्यकाल में हुआ। इस काल में अमीर खुसरो ने कव्वाली की रचना की। अब कह रहा है कि अमीर खुसरो से कव्वाली, सुल्तान हुसैरकी से ख्याल गायन, मान सिंह तोमर से ध्रुपद और वाजिद अली शाह से ठुमरी गायन को प्रोत्साहन मिला। अब मध्यकाल में देखिए, मध्यकाल में क्या है कि कव्वाली की रचना किसने की? तो कव्वाली की जो रचना है वह अमीर खुसरो ने किया। किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। सुल्तान हुसैन सरकी ने क्या किया? ख्याल गायन का किया। किसने किया? ख्याल गायन का किया। किसने? सुल्तान हुसैन सरकी ने किया। मान सिंह तोमर ने ध्रुपद गायन का किया। मान सिंह तोमर ने ध्रुपद गायन का किया। और वजीद अली शाह ने ठुमरी गायन का किया। किसने किया? ठुमरी गायन का विकास किया। किस काल में? मध्यकाल में। अकबर के शासनकाल में तानसेन और बैजू और सदृश गायकों ने ध्रुपद का श्रेष्ठतम प्रदर्शन दिया। अब कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में, जो अकबर का शासनकाल था उसमें तानसेन और बैजू बावरा ने क्या किया? ध्रुपद का श्रेष्ठतम प्रदर्शन दिया है। ब्रिटिश काल में संगीत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अब कह रहा है ब्रिटिश काल में क्या था? संगीत का स्थिति बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि तत्कालीन छोटी छोटी रियासतों और जमींदारों के माध्यम से भारतीय संगीत पुष्पित और पल्लवित होता रहा। घरानों का आविर्भाव इसी कारण हुआ। अब घरानों का जो आविर्भाव किस कारण हुआ है? तो ब्रिटिश काल के बाद से हुआ है। तो यहाँ पूछा जा सकता है प्रश्न कि घरानों का आविर्भाव कब हुआ? तो ब्रिटिश काल के बाद हुआ है। 19वीं शताब्दी से पंडित विष्णुनाथ भातखंडे और पंडित विष्णुदेव पुरस्कार के सद प्रयासों के फलस्वरूप संगीत की विद्यालय शिक्षा प्रारंभ हुई। अब जो संगीत की जो विद्यालय शिक्षा कब से प्रारंभ हुई? तो 19वीं शताब्दी के बाद से। कब से? 19वीं शताब्दी के बाद से। किसने किया? तो पंडित विष्णुनाथ भातखंडे ने और विष्णु दिगंबर पलुस्कर के प्रयासों से किया गया। किसके प्रयासों से किया गया? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर के प्रयासों से किया गया। 19वीं शताब्दी के बाद किया गया। जिस तरह के संगीत शिक्षण का प्रचार हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, यह इन दोनों विद्वानों की देन है। इस तरह हम पाते हैं कि भारत में संगीत सदा 3 स्तरों पर लोकप्रिय और प्रवाहित रहा।
पहला वह जिसमें शास्त्रीय नियमों के अंतर्गत ही गायन वादन व नृत्य किया जाता था, जिसे आज हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, चतुरंग, त्रिवट आदि गेय विधाएं जो विभिन्न रागों में गाई जाती है, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती है। अब शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती है? इसमें ध्रुपद आता है, धमार आता है, ख्याल आता है, तराना आता है, चतुरंग आता है, त्रिवट आता है। ये सारी जो विधाएं हैं वह किस में आती है? तो शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती है। दूसरा, उपशास्त्रीय संगीत, जिसमें नियमबद्धता तो है किंतु उसमें लचीलापन होने के कारण कहीं कहीं नियमों की शिथिलता भी ग्रहण इसमें मानी गई है। अब उपशास्त्रीय संगीत में क्या है? तो इसमें नियमों में क्या है? शिथिलता है। क्या है? लचीलापन है। इसके नियम में क्या है? लचीलापन है। अब इसमें कौन कौन सी विधाएं आती है? तो इसमें आपका ठुमरी आता है, दादरा आता है, चैती आता है, कजरी आता है। ये सारे जो गीत के प्रकार है वो किस में आती है? तो उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती है। तीसरा संगीत हमारा क्या है? तो लोक संगीत। क्या है? लोक संगीत। उसमें मूलतः लोक अर्थात सामान्य रूप से जनसाधारण रूप में प्रचलित रहा है। जो लोक संगीत हमारा किस में प्रचलित रहा? तो जनसाधारण में प्रचलित रहा। किस में रहा? जनसाधारण में प्रचलित रहा। जो समाज एवं संपन्न की जाने वाली विभिन्न रस्मों, रीति रिवाजों और दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित रहा। इसमें विवाह गीत, इसमें कह रहा है कि लोक संगीत में मूल रूप से क्या आता है? तो जनसाधारण के बीच में जो गीत प्रचलित होता है वह लोक संगीत होता है। अब इसमें कौन कौन से गीत आ जाती है? तो विभिन्न प्रकार के जो रस्में वाली गीत होती है, रीति रिवाज व दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित रहता है। अब इसमें विवाह गीत हो गया, ऋतु गीत हो गया, झूले के गीत हो गया, खेती व चूल्हे चक्की के गीत हो गए, विदाई गीत गाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य संगीत का प्रकार है, एक और संगीत का प्रकार है जिसको केवल सुगम संगीत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुगम संगीत के नाम से जानते हैं। इसमें भक्ति संगीत, गज़ल आदि सम्मिलित होता है। अब इसमें सुगम संगीत में कौन कौन से संगीत आते हैं? तो भक्ति संगीत आता है। क्या कौन से संगीत आता है? तो भक्ति संगीत, गीत, गज़ल और आदि इसमें समाविष्ट होते हैं। इनमें कभी शास्त्रोक्त रागों का तो कभी लोक धुनों का भी प्रभाव दृष्टिगोचर। इसमें क्या होता है? कभी कभी शास्त्र के अनुसार भी राग का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं और कभी कभी लोक धुनों का प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है। आज के युग में इंटरनेट के माध्यम से हम अनेक प्रकार के संगीत का आनंद ले सकते हैं। ऊपर दिए गए सांगीतिक विधाओं को इंटरनेट या किसी अन्य माध्यमों से सुने, सीखे और रिकॉर्ड करें। वर्तमान काल में भिन्न भिन्न गायन शैलियों के कई घरानों का निर्माण हुआ। इसी काल में सितार, सरोद वाद्य के लोकप्रिय होने से कई घराने निर्मित हुए। अत्यंत लोकप्रिय अवनद व तबला के 6 घराने प्रचार में। अब कह रहा है कि वर्तमान काल में क्या हुआ कि भिन्न भिन्न गायन शैलियों के कई घरानों का निर्माण हुआ। जितने भी गायन शैलियों के द्वारा क्या हुआ कि कई घरानों का निर्माण हुआ। और इसी काल में सितार, सरोद आदि जो वाद्य के लोकप्रिय होने से कई घराने निर्मित हुए। क्या हुए? तो सितार और सरोद के वाद्यों के लोकप्रिय होने से क्या हुआ कि आपको कई घराने निर्मित होने लगे। अत्यंत लोकप्रिय अवनद व तबला के 6 घराने प्रचार में। अब पूछा जा सकता है कि तबला के कितने घराने हैं? तो 6 घराने। कितने घराने? 6 घराने प्रचार में आए। जबकि पखावज के मूल रूप से कितने घराने? तो पखावज के 3 घराने। तो यह पूछा जा सकता है एग्जाम में कि तबले के कितने घराने? तो तबला के कुल 6 घराने हैं और पखावज के कुल 3 घराने हैं। सारांश में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संगीत की श्रृंखला अनादिकाल से चली आ रही है, जिसे प्रथमतः गंधर्व, किन्नर, अप्सरा व देवी देवताओं द्वारा प्रयुक्त माना गया और उसे गंधर्व की संज्ञा दी गई। तदोपरांत शास्त्रोक्त होने पर वेदों, पुराणों, उपनिषदों व शिक्षा ग्रंथों आदि में वर्णित होने पर उसे मार्ग संगीत व देसी संगीत के रूप में परिभाषित किया गया। शास्त्रोक्त नियमों का कठोरता से पालन किए जाने पर उसे मार्ग कहा गया। ये वही बातें जो मैंने आपको पहले बताया कि जो शास्त्र के आधार पे या नियमों में जो कठोरता का पालन करेगा उसे मार्गी कहा जाएगा, और जो जिसमें लचीलापन होगा, शिथिलता होगा उसके नियमों में, उसको हम लोग देसी संगीत के श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है। यहीं से क्रमशः मंत्रोच्चारण, जाति गायन, ध्रुवा गायन, राग गायन, प्रबंध गायन, ध्रुपद, धमार, ख्याल, चतुरंग, त्रिवट, तराना आदि गेय विधाओं का काल क्रमानुसार आविर्भाव होता चला गया। हजारों वर्षों से चली आ रही संगीत यात्रा में तंत्री वादन की वादन शैलियों, सुशील वाद्यों में अनेक प्रकार के रागों व धुनों आदि को नवीन चिंतन के साथ बजाने की रीति चली आ रही है। अवनद वाद्यों में अनेक प्रकार के अनुरूप नए नए कायदे, परण, टुकड़ों आदि को नवीन तकनीकी के साथ बजाने की परंपरा भी वर्तमान काल तक अनवरत रूप से चली आ रही है। आश्रम, गुरुकुल व संगीत शालाओं आदि में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से संगीत का संरक्षण व विकास मौखिक रूप से व शास्त्रबद्ध रूप में प्रवाहित होता रहा।
उपशास्त्रीय संगीत के रूप में ठुमरी, दादरा, टप्पा, चैती, कजरी आदि विधाओं का विकास होता गया। तो उपशास्त्रीय संगीत के रूप में आपको आ गया ठुमरी, दादरा, टप्पा, चैती, कजरी का विकास होता चला गया। जनमानस में सामान्य रीति रिवाजों, त्योहारों आदि के अवसरों पर जो संस्कार गीत, ऋतु गीत, पूजा गीत, विवाह आदि गीत गाए जाते हैं, या ढोलक, बांसुरी, शंख, मंजीरा, सारंगी, हारमोनियम आदि वाद्य बजाए जाते हैं, उनके साथ विभिन्न तरह के नृत्य किए जाते हैं। उन पर हर प्रांत या स्थानीय भाषाओं, बोलियों और वेशभूषा आदि की छाप दिखाई देती है। यह लोक संगीत के रूप में जाना जाता है। अब लोक संगीत के रूप में कौन कौन से जाना जाता है, तो ये जो आपको जितने भी जो विवाह के गीत गाए जाते हैं, पूजा के गीत गाए जाते हैं, उसमें बांसुरी हो गया, ढोलक, शंख, मंजीरा, सारंगी, हारमोनियम वाद्य जो बजाए जाते हैं, उनके साथ जिस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं बहुत सारी जो प्रांत हो गया, जो शहर हो गया, उस शहर की जो भाषा है, उसकी जो बोली है और उसकी जो वेशभूषा है, जैसा उसका रहन सहन, जैसा उसका पहनावा है, उसकी छाप उसके नृत्य में दिखाई देता है। यह लोक संगीत के रूप में जाना जाता है। शास्त्रीय, उपशास्त्रीय व लोक संगीत के बीच का प्रकार सुगम संगीत के रूप में पहचाना जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय व लोक संगीत के जो बीच का प्रकार है, तीनों के जो बीच का प्रकार है वो कौन सा है, सुगम संगीत के रूप में जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है, तो सुगम संगीत के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि हम लोग गज़ल, भजन, गीत, भक्ति संगीत, कीर्तन आदि के प्रकार समन्वित रहते हैं। जिसमें क्या आता है, तो गीत, गज़ल और भजन आते हैं। इनमें कभी शास्त्रीय संगीत के रागों व गेय विधाओं का प्रभाव दिखाई देता है, तो कभी लोक विधाओं का भी दिखाई देता है। इसमें कभी क्या होता है कि शास्त्रीय संगीत के रागों व गेय विधाओं का प्रभाव दिखाई देता है, तो कभी लोक विधाओं का भी प्रभाव दिखाई देता है। अब इसमें कह रहा है 3 प्रकार का इसमें काल बताया गया कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इसकी जो कब से कब तक प्राचीन काल कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल से लेकर के, कब से, तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर के विभिन्न काल खंडों से होते 13वीं शताब्दी तक का जो काल होता है उसे हम लोग प्राचीन काल कहते हैं। तो प्राचीन काल किसे कहते हैं, वैदिक काल से लेकर, कब से, प्राग वैदिक काल से लेकर 13वीं सदी तक जो होता है हमारा क्या होता है, वह आपको प्राचीन काल होता है। मध्यकाल कब से कब तक होता है, तो 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक, 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक जो समय होता है वह मध्यकाल होता है। जो आधुनिक काल होता है वह कब से कब होता है, तो 19वीं सदी से लेकर वर्तमान काल का जो सांगीतिक क्रम है, जो सांगीतिक इतिहास व क्रमिक विकास सम्मिलित है, मतलब कि 19वीं वर्तमान तक उसे कौन सा काल कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं। तो कुल 3 काल हो गए, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तीनों का समय काल दिया गया है। प्राचीन काल जो हो गया वैदिक काल से लेकर के 13वीं सदी तक हो गया आपको, मध्यकाल 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक हो गया, और आधुनिक काल जो हो गया 19वीं सदी से लेकर वर्तमान काल तक हो गया। ठीक है। अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय संगीत कल्पना व चिंतन पर आधारित एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी वन में खिले पेड़ पौधों, पत्तों व फूलों के समान निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं, नित्य नूतन आकार ग्रहण करती है, परंतु वन की परंपरागत रूपरेखा को संरक्षित व संवर्धित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा कि कर्नाटकी संगीत का उद्भव कैसे हुआ, तमिल संगीत के बारे में हम लोग जाना, सामवेद के बारे में जाना, और कुछ कुछ भारतीय संगीत के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक को लेकर के। और तब तक के लिए अगर इसमें कुछ आप लोग को कुछ प्रश्न हो, कुछ भी इसमें अगर त्रुटि आप लोग को लगी हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसे जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।